रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना था। रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और फिजा में अजीब सी खामोशी थी। मगर इस खामोशी के पीछे एक जंग जारी थी, एक ऐसी जंग जिसका फैसला सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह पर भरोसे से होना था। ये वो दौर था जब सलीबी जंगों की शिद्दत अपने अरूज पर थी, बैतुल मुक़द्दस का मैसरा जारी था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम आजमाइश में गुजर रहे थे। ये वाक़या 1187 ईस्वी का है, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस की फतह का आज़म कर लिया था। मगर ये कोई आसान काम न था। दुश्मन ताकतवर था, इनके पास वसैल की कोई कमी न थी और वो हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे थे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ईमान पुख्ता था। इनके लश्कर में मौजूद सिपाहियों में एक नया जोश और वलवला था, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक मुकद्दस मिशन पर हैं। रमज़ान मुबारक आ चुका था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐलान किया था कि हम रोज़े के साथ ही जिहाद करेंगे, क्योंकि यही हमारा ईमान है। अल्लाह की मदद सब्र और तकवा वालों के साथ होती है। चंद दिन बाद सलीबी फौज ने मुसलमानों के लिए पानी के तमाम जरिए बंद कर दिए। दुश्मन जानता था कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ पानी की किल्लत मुसलमानों के हौसले को तोड़ सकती है। नुमाइयाँ होने लगे। कुछ सिपाहियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से दरखास्त की कि रोज़ा छोड़ दिया जाए ताकि ताकत बहाल हो सके। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया, हम अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो वो खुद हमारी मदद फरमाएगा। एक दिन एक सिपाही किसी तरह दुश्मन के सफ़ों से बचते हुए एक छोटा सा पानी का बर्तन ले आया। सब यही समझे कि ये पानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा थके हुए और प्यासे थे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो पानी खुद पीने की बजाय अपने एक कमजोर सिपाही को दिया और फरमाया, ये पानी मेरे किसी एक सिपाही को जिंदगी दे सकता है और मेरे लिए सबसे अहम मेरी फौज है। ये देखकर लश्कर का हौसला बुलंद हो गया। सब ने आज़म कर लिया कि वो आखिरी लम्हा तक डटे रहेंगे। इसी रात कुदरत का एक हैरान कुन मुआजिज़ा हुआ। अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। ये देखकर मुसलमानों की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उन्होंने फौरन अपने बर्तन भरे, खुद को ताज़ा दम किया और अगले दिन एक जबरदस्त हमले के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने लश्कर के साथ मैदान में कदम रखा और बुलंद आवाज में कहा, आए मुसलमानों, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई है। अब वक्त आ चुका है कि हम बैतुल मुकद्दस को आजाद कराएं। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और दुश्मन पर टूट पड़े। जंग कई घंटों तक जारी रही, मगर अल्लाह की नुसरत से मुसलमानों ने जबरदस्त फतह हासिल की। चंद दिन बाद बैतुल मुकद्दस का किला भी फतह हो गया और सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए। ये वाकया हमें ये सबक सिखाता है कि हकीकी ताकत तलवार में नहीं बल्कि सब्र, एसार और अल्लाह पर भरोसे में है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में मुसलमानों ने रमजान में सख्त तरीन आजमाइश का सामना किया, मगर उन्होंने रोजा, सब्र और तकवा को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला, मगर जब उन्होंने सब्र और इस्तकामत दिखाई तो अल्लाह की मदद इनके शामिल हाल हुई और उन्होंने अजीम फतह हासिल की। यही रमजानुल मुबारक का पैगाम है। सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें ताकत देगा। एसार करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा। ये वही जज्बा था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख का एक अजीम फातेह बना दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल आमिर इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे इस्लामिक कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान।